ये टाइम एंड वर्क का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में अभी 26 से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोला है कि ए जो है अकेले किसी कार्य को 32 दिन में कर सकती है, और फिर बोला है कि बी के साथ अगर मिलकर काम करेंगी तो 24 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सी अकेले 64 दिन में पूरा कर सकती है तो बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम हमेशा अपना जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए का जो है समय दिया है और वो समय है कितना 32 का। उसके बाद मिलकर बोला है, यानी कि ए और बी इनका दिया है पूरा समय 24। फिर बोला है कि अकेले अगर सी का हमको दिया है 64। अब देखो यहाँ पर हमको अकेले बी का पहले तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी का पूछा है बाद में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ से क्षमता पता चल जाएंगी, ठीक है। एलसीएम अगर निकल गया तो कितना आ सकता है इसका एलसीएम, तो इसके डबल कर देते हैं 128, क्योंकि 24 के टेबल में ये नहीं आएगा, 32 के टेबल में नहीं आएगा। ये पूरे किससे कट रहे हैं, 16 के टेबल में नहीं, 8, ये 2 बार में आएगा, ये 4 बार में, ये 8 बार में, फिर से कटेंगे तो ना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 4, 1, 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब 16, 32, 64, अरे 16 हो गया, गड़बड़। कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, 3 बार में आएगा ये। चलो ये एलसीएम तो तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने गलती कर दिया था यहाँ पर। आराम से सॉल्व करते। 32, 24, 64, ठीक है, 8 से कट गया, 4, 3 और 8 बार में, फिर 4 से कट गया 2, 2, 3, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 6, 24, 24 गुना 8, हाँ 24 गुना 8 मतलब के 32 हो जाएंगे, 3, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 32, 3, 16 और 3, ठीक है। तो 192 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। आज मेरा वैसे दिन सही नहीं है, कैलकुलेशन बहुत गलत हो रहा था, ठीक है। 192 आ गया। अब ये कितने बार में आएगा, तो 2 के फाड़े में 6 जो है, ये कितने बार में आता है, 6 टाइम में आता है ना, 6 दूना 12, मतलब 32 के फाड़े में 6 बार में आएगा। 4 के फाड़े में जो है 2 कब आता है, 8 बार में, 4 8 32, है ना। फिर उसके बाद 4 के टेबल में ये फिर से देखो, ये 2 बार आता है, मतलब कि एक तो 8 बार आता है और एक तो मतलब कि 3 बार आता है, 4 3 12, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये जल्दी आ जाएगा, ठीक। अब ये तो तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद ये कैसे निकाला मैंने, यूनिट प्लेस वाले, ठीक है, सिस्टम से। अब यहाँ से मुझे अब किसका काम पता करना है, बी का। अगर बी अकेला काम करता तो कितनी उसकी क्षमता होती, तो यहाँ पर ये दोनों के 6 है, इसमें से माइनस कर देंगे 6, ठीक है। 8 में से 6 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 2, तो बी की क्षमता पता चल गई। अब हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, सी की क्षमता 3 है, इसकी 2 है, दोनों की मिला के हो जाएंगी 5, और हमको अब 192 को डिवाइड करना है। अब 192 को डिवाइड करना है, ऊपर से 5 है, ये तो बहुत बढ़िया नंबर है 5, इससे डिवाइड करना इजी होता है। क्या करना होता है, बस डबल कर दो ये नंबर के, इसके डबल कर देंगे तो हो जाएंगे 4, है ना, और इसके डबल कर देंगे तो हो जाएंगे 38, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि 0 नहीं है तो इसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है हमको, जो है 38 बटा कुछ दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, इसको हम अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या लगा दो, 10 लगा दो, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है। तो इससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो हो जाएंगे क्या 38, 2 से कट गया ये 2/5, 38 2/5,
तो ये चौथा ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली ना ये सिस्टम की, तो आपका ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 26 नंबर का हो गया क्वेश्चन। अब 27 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। दोनों का काम दिया है, दोनों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, डबल डबल लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा है मैंने ये क्वेश्चन। 28 नंबर, पी और क्यू मिलकर 9 दिन, फिर ये भी यहाँ पर भी 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उन्हें तीनों को मिलकर पूछा है। सेम क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा जल्दी, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। 29 नंबर में अकेले अकेले सभी का दिया है काम, और कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तीनों साथ मिलकर। तो ये शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन ये भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, बता देता हूँ। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है, पहले तो सबका समय दिया है, ए बी और सी। ठीक है, क्या क्या दिया है, 10 15 20, 10 15 20। और अब हमको जो है यहाँ से एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम का मतलब हो जाएगा काम टोटल। तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आता है 60। ये तो और भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन याद ही हो जाते हैं। क्या है, तो ये 6 बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा। ये हो गए किसके प्लस करके कितने, 13 हो गए। तो मतलब कि टोटल काम 60 है। अब ये तीनों मिलके करने वाले हैं, तो 60/13 हो जाएगा। इसको अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 13 13 52, है ना। 8 बज गए, तो 4 8/13, मतलब चौथा ऑप्शन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को करना है। 30 नंबर का देखते हैं। रामू सोमू मिलकर बोला है, सोमू धामू मिलकर 12 दिन में, धामू और रामू मिलकर 15 दिन में। यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं जाएगा, ये कर सकते हो। उसके बाद 30 नंबर का हो गया है। 31 नंबर, ये 30 नंबर था ना, हाँ। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 24, फिर उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था अभी तक, हम ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ए और बी का दिया है, मैं इसमें कोई भी पहले से प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं भी मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे मेंटलिटी होती है, ठीक है, क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से चीज़ें नहीं मतलब के समझ में आती कि कैसे करना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट मतलब के यही रहता है इसमें कि बिना प्रिपरेशन के मैं कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में खुद को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी जो है 24 दिन में काम पूरा करते हैं, और फिर उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया, फिर शेष कार्य जो है सी ने 10 दिनों में पूरा किया। अच्छा, उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया, ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखे थे इसके पहले, जिसमें जो है ये मतलब इन्होंने 18 दिन तक काम किया, जबकि काम जो है ये 24 दिन में पूरा कर सकते थे। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना हिस्सा जो है काम का पूरा किया है, और फिर वो बचा वाला जो हिस्सा है वो हम यहाँ पर लेंगे, तो इससे टोटल पता चलेगा। तो पहले हिस्सा देखते हैं। ये मान लेते हैं 24 दिन का पूरा था, 18 दिन का काम किया, कट जाएगा 6 से, तो हो गए 3/4। यानी कि अगर खेत के 4 हिस्से हैं तो इसने जो है दोनों ने मिलके 3 काम किया है, तो बचा कितना है, 1/4 हिस्सा काम बचा है, जो कि किया है किसने, सी ने, और वो पूरा किया उसने 10 दिन में, है ना। क्या दिया है, 10 दिया है कि, हाँ 10 दिया है सी ने। तो इससे हमको पूरा पता चल जाएगा कि सी कितने दिन में, अब पूरा निकालना है तो उल्टा कर देते इसको, है ना। तो ये 4/1 हो जाएगा गुना 10, यानी कि 40। तो सी अगर अकेला करता तो इसको 40 दिन लगते।
अब और क्या दिया है उसने, 40 दिन, फिर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब देखो तीनों को मिलके काम करना है, ये दोनों मिलके 24 दिन में कर रहे थे, ये 40 दिन में कर रहा था। यहाँ पर तुम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ऊपर गुना नीचे जोड़ना, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो एलसीएम वाला, ठीक है। मैं दोनों से बता देता हूँ, ये अगर ठीक है समझ में आ गया तो ऊपर गुना नीचे जोड़ना, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। पहले इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे 64, 4 से कटता है ये 10 बार में, ये 16 बार में, ये 8 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। अब बचा है फिर से 2, ये 2 से कट जाएगा फिर से, तो कितना हो जाएगा ये 5, 15 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 15 दिया अभी है। एक तो ये तरीका है अपना, वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालूंगे 120 बनेगा, ये आता है 3 बार में और ये 5 बार में। अब इसको प्लस कर दिया तो हो गया 18, और 120 को सॉरी 8 हो गए, 120 को 8 से भाग दे दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी तरीका बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद सीधा हम आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें अब पहले तो 2 लोगों का काम दिया है, पी और क्यू का, कि ये लोग मिलके 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। फिर क्यू और आर का दिया है, क्यू और आर का समय दिया है कितना 12, और फिर तीनों का दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का मिलकर काम हो रहा है 6 दिन में। अब पूछा है कि सिर्फ पी और आर मिलके करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, वही करेंगे, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आता है 24, और ये आता है 3 बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में। तो अब यहाँ से क्षमता पता चल गई इनकी, तो एक एक करके हम पता कर सकते कि किसकी क्षमता कितनी है। देखो 4 में से अगर 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, आर नहीं है, तो आर का पता चल जाएगा कि आर कितना काम कर रहा है। 4 में से 3 गए, 1 काम करता है। फिर पी का भी पता करते हैं, यहाँ पर पी नहीं है, पी मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से पी पता चलेगा। यहाँ पे 2 काम हो रहा है इन दोनों से, तो इन दोनों का काम माइनस कर दिया 4 में से, तो बचा 2, यानी कि पी 2 काम कर रहा है। 2 + 1 हो गए 3 काम। अब दोनों मिलके 3 काम करते हैं और टोटल काम है 24। 3 को इससे भाग दे देंगे, 3 8 24, यानी कि 8 दिन में काम पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ऐसा फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इसमें अब अकेले का काम पूछा है। ए प्लस बी मिलकर जो है कितना 10 दिन में काम को कर रहे हैं। बी प्लस सी जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 35, और ये मिलके 12 दिन और 15 दिन, 12 दिन ए और सी मिलकर 15 दिन, ठीक है, ऐसे दिया इसमें। और पूछा है अकेला ए कितने दिन में करेगा। तो इसमें हम पहले तो तीनों का काम पता करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अकेले ए का निकालना है तो ए का निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, बहुत सिंपल है, एलसीएम 60 आता है इसका, ठीक है। अब 60 को जो है ये 6 बार में आता है, ये 5 बार में आता है, ये 4 बार में आता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 60 काम जो है इनको करना था। ए कितना काम कर रहा है, देखो यहाँ पर ए का निकालना है हमको, तो पहले तो हम तीनों का निकालेंगे। तीनों का निकालने के लिए इसको प्लस कर देंगे, ये हो गए कितने 11 और 4 15। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँगा तो ये डबल डबल हो जाएंगे, ए डबल हो गया, बी डबल हो गया, सी डबल हो गया, तो मेरे को 15 के आधे करना पड़ेगा, तब जाके तीनों का पता चलेगा। इसका प्लस किया मैंने तो कितना आया 15 मेरे को। अब सिर्फ इन तीनों का पता करना था, तो 15 को मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड, यानी कि कितने हो गए 7.5, ठीक है। तीनों मिलके 7.5 काम कर रहे हैं। अब मेरे को ए का निकालना है सिर्फ, तो बी और सी मिलके 5 काम कर रहे हैं, 7.5 में से 5 गए तो ए का पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अब 60 काम इसको करना है टोटल, और इसकी क्षमता कितनी है, एक ही 2.5 क्षमता है। कैसे पता चला, यहाँ पर ध्यान में रखना कि मैंने क्या किया था, 7.5 में से ये 5 काम माइनस किया था। फिर क्या, पॉइंट हटाने के लिए पहले ऊपर लगा देंगे 0, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 से कटता है, ठीक है, कितने बार में, 24 बार में, ठीक है। ये 24 बार में मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 25 का वर्ग जो है ये 625 होता है, और ये उससे एक कदम पीछे है ना, तो ये 24 बार में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 24। 37 नंबर पे क्वेश्चन पे आते सीधा। ये क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह हम लोग जब निकालने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। इसमें पॉइंट में जाएगा, मतलब दिया है 81 दिया है पहले तो तीनों का, फिर उसके बाद ए और बी का दिया है, ये दिया है 97.2, फिर बी और सी का दिया है, और पता अकेले बी का पूछा है, बी प्लस सी का है 162, और बी का कार्य पूछा है कि अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। 9 के टेबल में आने वाले नंबर है सारे। 9 के टेबल में आता है क्या, चौथा ऑप्शन भी आ रहा है 9 के टेबल में, और 234 भी आ रहा है। सब 9 के टेबल वाले नंबर है, तो ये तो तुक्का लगाने से तो नहीं बनेगा, क्या है तो इसमें पूरा करना ही पड़ेगा सॉल्व, या फिर और यहाँ से कुछ क्लू मिल रहा है क्या। देखो एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें भाग जाता है ना, तो हमको ऐसा एक तो नंबर मिल रहा है जो 9 के टेबल में आ रहा है, और ये भी नंबर 9 के टेबल में आ रहा है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन में सारे नंबर 9 के टेबल के। कभी कभी क्या होता है, ये भी तरीका काम करता है कि ऑप्शन में देख लो 9 के टेबल वाला नंबर है क्या, लेकिन अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे ऑप्शन जो है सारे के सारे 9 के टेबल वाले ही है, ठीक है, सारे ही है, तो मतलब इसको अपने को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कौन सा नंबर बन सकता था कि यहाँ से 9 के टेबल में आना चाहिए, नहीं, ठीक है, इसको अपन पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्षमता पता करेंगे, एलसीएम पता करेंगे इनका क्या आता है, और एलसीएम निकालने जाएंगे तो दिक्कत ये यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट में है, ठीक है, तो इसको अपने को फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है फिर। ये तो 2 बार में आ रहा है, मतलब के इसके 97.2, इसको परफेक्ट नंबर बनाना है तो 5 बार में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट नंबर बनेगा। 5 बार में लेके चलते हैं बस। ठीक है, एलसीएम निकालते वक्त मैंने ये देखा कि देखो ये 5 बार में परफेक्ट नंबर बनेगा, तो परफेक्ट नंबर बनेगा कितना बन रहा है, देखो यहाँ पर ये बन रहा है 10 हो गए, एक ऊपर 35 और एक 36, 3 ऊपर जा रहा है, और 45 और 3 48, 486, और यहाँ से 486 इनके टेबल में भी आएगा ही, क्योंकि ये मिल के काम कर रहे, तो ये इसके फाड़े में 6 बार में आ जाएगा, एक के फाड़े में, है ना, तो यहाँ से मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ 6 बार में आ जाएगा, देख सकते हो 6 8 48 भी होता है, ठीक है, तो आ गया ये, मतलब कि कितने बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, 16 3 48 होता है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं जाएगा, बस ये गेस करना था कि क्या हो सकता है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अब सिर्फ बी का पता करना है, तो मैं ए और बी माइनस कर दूंगा, इनका काम है 5 का, 6 में से 5 गए तो कितना काम बच गया, 1, तो यानी कि एक काम अगर ये कर रहा है एक टाइम पे, तो यानी कि इसको पूरा का पूरा इतना ही समय लगेगा एग्जैक्टली, ठीक है, इसको भाग देंगे 1 से तो यही मिलेगा, तो 486 जो है इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो
देखो कहाँ गलती हो गई मेरे से, 6 बार में। अच्छा बी पूछा है मैंने, यहाँ पर सी का निकाल लिया, ठीक है, ये सी का निकल गया। तो मेरे को यहाँ पर पहले तो सभी का पता करना पड़ेगा, फिर क्या है तो, ठीक है। ए और बी का काम जो है, मैंने सी का काम पता किया, एक काम है, बी का नहीं पता चल रहा है, ए का पता चल जाएगा यहाँ से। ये दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, 3 माइनस कर दिया 6 में से तो ए का पता चल गया, 3 काम कर रहा है। ये दोनों का हो गया 4 काम, ठीक है। तो यानी कि बी का काम कितना हो जाएगा, 2 काम हो जाएगा, ठीक। अब ये 486 को 2 से भाग देंगे, 48 के आधे 24 होते हैं, 6 के आधे 3, 243 इसका आंसर होगा क्या है तो, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर बता देता हूँ, हालांकि ये कर सकते हो तुम लोग। ए और बी 40 दिन में, बी और सी 56, और क्या दिया है उसने, सी तथा ए मिलकर 70 दिन में करते हैं काम, और फिर बोला है कि अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा। इनका अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो देखो ये आपस में नहीं कट रहे, तो यानी कि 4 7 28 हो जाते, पक्का इसमें 28 आएगा, और इसके आधे भी 28 हो रहे हैं, मतलब कि 5 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 280, ये आप लोग निकाल सकते हो एलसीएम। 280 आ गया, ये 7 बार में आ गया, और ये 4 बार में आ जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे ये, और ये जो है 5 बार में आ जाएगा, क्योंकि इसका एग्जैक्टली आधे है ये, तो 5 बार में आएगा। फिर उसके बाद जो है हमको यहाँ से सी का पता करना है अकेले, तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीनों का पता करेंगे। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितने हो गए, 12 4 16, और 16 के आधे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो तीनों की क्षमता है काम करने की 8। सी का पूछा है तो हम ए और बी माइनस कर देंगे, ये दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं, 7 माइनस कर दिया तो सी का पता चल गया, ठीक है। 8 में से 7 गए, 1 इसकी क्षमता है काम करने की, और इसको 280 काम करना है। तो सीधी सी बात है, एक बार में मतलब कि एक ही काम करेगा तो 280 ही दिन लगाएगा। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें ए का दिया है 6 दिन, उसके बाद बी का जो है दिया है 8 दिन, और हमको बोला है कि ए और बी जितना समय लगा रहे हैं उतना ही समय सेम सी को लग रहा है, मतलब कि तो इन दोनों का अगर सेम समय है, ठीक है, तो यहाँ से दोनों का मिलके काम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ऊपर गुना नीचे घटाना, ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऊपर गुना करोगे 48 हो जाएगा, नीचे प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। कट रहा है 2 बार में, 24/7, मतलब सी को जो है 24/7 का समय लगता है। अब किसका पूछा है, इन दोनों का पूछा है, बी और सी का। अब इन दोनों को वही फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो, ऊपर गुना नीचे जोड़ना, या फिर अपन ये क्षमता वाला क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम तो 24 ही आ रहा है, 24 24 24 लिख दो क्या है तो ये आएगा कितने बार में, 4 बार में, ये 3 बार में आएगा, और इसको 24 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 24 बचेगा सिर्फ 7, है ना, तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का मिलके पूछा है, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। बी और सी का पूछा था तो 10 हो गए, और ये काम कितना करना है इनको, 24, तो 24/10 इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, मतलब कि कितने बार में कटेगा, ये कटेगा मतलब 2 बार में, तो 12/5 इसका आंसर होगा। तो 39 नंबर का क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन में अली, बलविंदर और चंदर दिया है, तो इनको अली को ए नाम दे देता हूँ, ये 8 दिन में कर रहा है, बलविंदर भी 10 दिन में कर रहा है, चंदर जो है ये 4 दिन में, इनके तीनों के साथ मिलकर इसने काम किया तो 4 दिन में हो गया। अब अकेला इसका पूछा है कि ये अकेला करता तो कितने दिन लगाता, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इनका 40 आएगा, है ना। तो 40 ये 5 बार में आएगा, यहाँ पर 4 बार में आ जाएगा 40, और यहाँ पर 40 10 बार में आ जाएगा।
तो यहाँ से जो है हमको अब चंद्र का निकालना है। तो चंद्र देखो, इन दोनों का मिलके काम हो गया 9, 9 माइनस कर देंगे 10 में से तो क्या बचा 1। तो यानी कि चंद्र को कितना दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे। देखो 14 1 नंबर का सेम ही क्वेश्चन है, बस आंसर जो है फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, कर सकते हो। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अमीषा का दिया है भाव्या और फिर बोला है चित्रा के साथ मिलकर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है 42, ये भी कर सकते हो, ये होमवर्क रहेगा। 43 नंबर का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिए थे, डबल आ गया है, ठीक है। RPF SI में पूछा गया था एक और बार। और फिर 44 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 2 लोगों का काम दिया है, तो अकेले पूछा है, ये भी अपन ने किया है, क्वेश्चन कर सकते हो, होमवर्क रहेगा। 45 नंबर, तीनों का दिया है, फिर A का दिया है, B का दिया है, C का दिया है। अच्छा, C को अकेले करने में कितना समय लगेगा, ये भी कर सकते हो क्वेश्चन, अब इसमें भी दिक्कत नहीं जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है, ये भी आ जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बता देता हूँ, थोड़ा मतलब कि एलसीएम निकालने हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत जाए थोड़ी सी। तो तीनों का दिया है, वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, 45 है, 14 59 है और 90 है, तीनों का, ठीक है। फास्ट बता देता हूँ, 45 दिया है और फिर 54 किसका दिया है, A और B का, और फिर हमको B और C का दिया है 90, और पता किसके लिए करना है, सिर्फ अकेले B का निकालना है। तो एलसीएम जो है इसका देखो, सीधी सी बात है, इसके टेबल में आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन ये नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो इसके अपन आधे कर देंगे ना 5 बार में, तो 0 मिलेगा अपने को 5 बार में, तो 5 बार में 0 मिल जाएगा इसका। तो इसका मतलब 5 बार में, मतलब इसका नंबर मैच करेगा। 5 बार में आता है 270, ठीक है, और ये आता है 3 बार में 270, और ये तो आएगा ही आएगा, मतलब कि कितने 6 बार में आएगा 270। अब मैं इस, ठीक है, यहाँ पर मैंने जब तीनों का काम निकाल लिया है, 6 बार में आ रहा है, तो यहाँ से पहले मैं पता करता हूँ कि C कितना काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर C नहीं है। 5 माइनस कर दिया तो C का काम 1 है, फिर यहाँ से A का पता चल जाएगा, 6 में से 3 गए तो कितना बच गया, 3 बच गया, यानी कि A कितना काम कर रहा है 30, और B कितना हो जाएगा, तो B का काम हो जाएगा 2। तो अब 270 है, 2 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 135। तो ये 135 दिन में काम करेगा B। तो 47 हो गया। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, इसमें दिक्कत नहीं जाएगा। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 120/7 आएगा। फिर 49 नंबर का क्वेश्चन, तीनों का दिया है, दोनों का दिया है। फिर बोला है कि यदि B अकेले, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का, तो वो भी हो जाएगा 49 नंबर। फिर आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे, तो ये भी तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, तीनों का मिलके पूछा है। ठीक है, आज के लिए रहने देते इतने। अगले वीडियो में जो है टाइप 3 के क्वेश्चन देखेंगे।